आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में महायोगी अवस्था का अनुभव। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी भी हैं कि हर कोई महायोगी अवस्था का अनुभव करना चाहता है। चाहे वो योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हों, चाहे ध्यान के मार्ग पर चलने वाले हों, चाहे मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाले हों, सभी के सभी महायोगी अवस्था का अनुभव करना चाहते हैं। महायोगी माना ही जिन्हों का योग सदा काल उस सुप्रीम सत्ता के साथ लगा रहता है, एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। वो चाह करके भी अपने आप को योग की अवस्था से अलग नहीं रख सकते हैं, इसलिए उस अवस्था को महायोगी अवस्था कहा जा सकता है। तो महायोगी अवस्था माना ही आप समझ गए, जिसमें हर समय योग की ज्वाला प्रज्वलित होती रहे, कभी कम नहीं होने पाए, कभी धीमी नहीं होने पाए। योग की अवस्था अप डाउन नहीं हो, एक समान चलती रहे और सदा आगे की ओर बढ़ती रहे, कम नहीं हो, बल्कि उस जो आज अवस्था है कल उससे और बेहतर, फिर कल उससे और बेहतर, ऐसे रोज का रोज ये अवस्था और बेहतर होनी चाहिए, न कि कम होनी चाहिए। तो जब और बेहतर होती जाती है तब उस अवस्था को कहेंगे आप महायोगी अवस्था। जहाँ योग की महान ऊंचाइयों तक, योग की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक आप पहुँचते हैं, उसका अनुभव करते हैं अपने जीवन में और जीवन पर्यंत उसका सुख या उसका लाभ उठाते हैं, तो महायोगी अवस्था इसलिए परम आवश्यक हो जाती है। सभी ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, ध्यान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति और मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति, हर कोई चाहते हैं यही कि उन्हों की जो अवस्था है वो महायोगी अवस्था के रूप में रहे। लेकिन महायोगी अवस्था में वही रह सकता है जो अपने आप को स्वीकार करता है। आपको याद होगा, एक सिद्धांत की चर्चा हम अक्सर करते हैं, संकल्प से स्वरूप, संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत। जो आपके मन में संकल्प आ रहा है उसका स्वरूप हो जाना, वैसा ही बन जाना। तो जैसे आपने ये अनुभव किया जाना और समझा कि आप संकल्प का स्वरूप होकर के किसी भी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, ये महायोगी अवस्था का अनुभव भी इसी सिद्धांत के तहत बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है। जब भी ध्यान, योग, मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को स्वीकार करके चलें कि आप महायोगी अवस्था में हैं। किस में है? महायोगी अवस्था में है। एक पग के लिए, एक पल के लिए भी साधारण अवस्था में नहीं है, बल्कि महायोगी अवस्था में ही रह करके योग करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। महायोगी अवस्था में योगी अपने योग की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचता है। योग की जो सर्वोच्च ऊंचाइयां हैं उनका अपने जीवन में अनुभव करता है और वो ये पाता है कि वास्तव में वह महायोगी अवस्था में स्थित है। महायोगी अवस्था में योगी स्थित होकर के योग की सर्वोच्च ऊंचाइयों का अनुभव करना चाहता है। आपने ये सुना ही होगा, उस सुप्रीम सत्ता को योगेश्वर भी कहते हैं, योगियों का भी ईश्वर कहते हैं। तो आप महायोगी अवस्था के द्वारा उस सुप्रीम सत्ता के योग की हर अवस्था का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं और वही अनुभूति आप दूसरों को भी करा सकते हैं। ये सामर्थ्यता आपके पास है, क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता ने आपको क्या बनाया है? योगेश्वर बना दिया है, महायोगी बना दिया है। क्या बना दिया है?
महायोगी बना दिया है आपको, तो महायोगी अवस्था के द्वारा ही आप सर्व अनुभूतियाँ कर सकते हैं। एक सुंदर सुअवसर आपके पास है कि महायोगी अवस्था का अनुभव आप कर सकें, क्योंकि महायोगी अवस्था का अनुभव हर कोई नहीं कर सकता है। जिसका इरादा मजबूत होगा, जिसका हौसला मजबूत होगा, जिसके अंदर जोश होगा, उमंग होगा, उत्साह होगा कुछ कर सकने का, केवल वो ही महायोगी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो ये समय आपको मिला है महायोगी अवस्था का अनुभव करने के लिए, और यही अवस्था पाने के लिए हर योगी, हर तपस्वी, हर ध्यान मार्ग में चलने वाला व्यक्ति या हर मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि वह इस अवस्था का अनुभव करे। कौन सी अवस्था का अनुभव? महायोगी अवस्था का अनुभव करे। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो महायोगी अवस्था तक पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाह्य परिस्थितियों से इतना। वास्तव में आप महायोगी अवस्था का अनुभव हर कंडीशन में कर सकते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपके लिए बाधा डाल सके, क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपको महायोगी अवस्था का अनुभव करना है तो आप अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी चाहत है महायोगी अवस्था का अनुभव करने की, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये आपकी चाहत ही आपका जुनून बन जाती है, आपकी दीवानगी बन जाती है, और आप उस महायोगी अवस्था का अनुभव बड़ी सहजता से ही कर पाते हैं। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक होगा कि आप महायोगी थे, महायोगी हैं और सदा ही महायोगी रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको महायोगी की अवस्था से नीचे ला सके। क्यों? क्योंकि यदि आप महायोगी अवस्था में रहना चाहते हो तो कोई भी आपको महायोगी से नीचे ला ही नहीं सकता। लेकिन यदि आप ही कमज़ोर बन जाए, आप ही ये सोचने लगें कि शायद महायोगी अवस्था का अनुभव पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यदि यह मन में विचार आया तो समझो आपने अपने आप को ही कमज़ोर बना दिया। एक महायोगी अवस्था से आपने अपने आप को एक साधारण योगी बना दिया, क्योंकि इस विषय में पहले चर्चा हो चुकी है। सारी दुनिया का हर इंसान योग करता है, कोई वस्तुओं के साथ, कोई व्यक्तियों के साथ, कोई परिस्थितियों के साथ, कोई धन पदार्थों के साथ, कोई मान शान इज्जत शोहरत के साथ योग करता है। लेकिन वास्तविक योगी वही है जो सुप्रीम सत्ता के साथ योग करके महायोगी अवस्था का अनुभव करता है। तो जो महायोगी अवस्था का अनुभव करता है वास्तव में वही सच्चा योगी कहलाता है। वरना तो योगी तो सभी है, कोई ऐसा नहीं है जो योग ना करता हो। एक जगह पर रहते हुए दूसरी जगह का स्मरण करके उसे अपने साथ अनुभव करना, यह भी तो वास्तव में योग की ही बात तो है। लेकिन महायोगी अवस्था के लिए आपको स्वीकार करना है, केवल वही सिद्धांत कार्य करेगा, संकल्प का स्वरूप होना। आपने स्वीकार कर लिया इस बात को कि आप महायोगी अवस्था में हैं, क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता ने आपको, उस योगेश्वर ने आपको महायोगी बनाया है, महायोगी अवस्था में स्थापित किया। इसलिए अब कोई की सामर्थ्यता नहीं है जो महायोगी अवस्था से आपको नीचे ला सके। तो फिर क्या आप अनुभव करते हैं कि आप स्वयं ही महायोगी अवस्था में हैं, और वही होने का एहसास आपको महायोगी अवस्था का अनुभव कराता है। तो ये अनुभव कर सकते हैं उस सुप्रीम सत्ता के द्वारा जो योगेश्वर है, जो सर्वेश्वर है, योगेश्वर है। उस योगेश्वर से महायोगी अवस्था के लिए दिव्य प्रकाश और शक्तियों की तरंगे निकल निकल करके आपके पास आ रही हैं और आप में समाती जा रही हैं।
और आप सभी दिव्य शक्तियों से, दिव्य गुणों से, दिव्य विशेषताओं से संपन्न होते जा रहे हैं। आप अपने आप को ये अनुभव करते हैं कि आप महायोगी अवस्था में हैं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा और पूरे विश्व को भी अपनी योग की शक्ति का अनुभव कराना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था ध्यान, योग और मेडिटेशन में महायोगी अवस्था का अनुभव। स्वयं भी आप करें और औरों को भी करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।